कहाँ से है? दिव्य है ना, पंचम में सूत्र पुआदि नाम ह्रस्वः, हाँ, वह पुयादि एक विंशते है, अरे चतुर्विंशते 24 धातुएं हैं, ठीक है। यहाँ पर पू को हटा के पू के बाद लू आई है, तो लू आदि से लेना, लू आदि गण में 21 धातुएं लेना है। कितने लेना है? 21 धातु। तो लुआदिभ्यः पंचम में एक विंशते लूयादिभ्यः प्रागवत, क्या एक विंशते लूयादिभ्यः, लू या छेदने जो धातु है वहां से लेकर के 21 धातु जो है प्रागवत। प्रागवत मतलब क्या होता है? पहले रदाभ्याम निष्ठा तो रहा पूर्व से चद, अर्थात निष्ठा के तकार को नकार होता है। क्या होता है? निष्ठा के तकार को नकार होता है। तो निष्ठा के तकार को नकार होता है, ये प्रकरण चल रहा है। तो लुआदिभ्यः अर्थात एक विंशते लूयादिभ्यः प्रागवत, लू या छेदने इत्यादि इत्यादि जो 21 धातुएं हैं पुआदि नाम ह्रस्व सूत्र में सब लिखी हुई है। तो लू या से लेके 21 धातु है ना, तो लू या आदि 21 धातु में क्या होता है? निष्ठा के तकार को नकार होता है। क्या बनाना है? लूनः बनाना है ना। तो लू या छेदने धातु से भूत अर्थ में क्या कर लेंगे? अक्ताक्तवतु निष्ठा, इससे निष्ठा से क्या करेंगे? फिर आएगा निष्ठा सूत्र, तो निष्ठा सूत्र से भूत अर्थ में अक्ता करिए। क्या करिए? अक्ता। तो लू या से अक्ता किए तो लू अक्ता हुआ, अक्ता में क्या बचा? ता बचा। और लू को गुण प्राप्त है तो गुण नहीं होगा क्योंकि कित है, तो लू ता हो गया। क्या हो गया? लूता। लूता हुआ, अनिट धातु है, अनुट धातु है तो इट भी नहीं होगा। तब हुआ क्या? लुआदिभ्यः। क्या हुआ? लुआदिभ्यः एक विंशते लूयादिभ्यः। क्या हुआ? एक विंशति धातु को लू धातु अनिट है, क्या है? लोई धातु दीर्घ उकारांत तो है, दीर्घ उकारांत है ना, तो उद्री दंत है ना। जी। फिर इट नहीं होगा इसमें, क्यों नहीं होगा? इसमें इट इसलिए नहीं होगा, श्री का वो किति से श्रेय का किति, अच्छा श्रेय धातु और उगंत, एक आच उगंत धातु को हो अंत में जिसके उगंत है तो उससे हो जाएगा इट कर। श्रेय उगंताच गित कित और इट ना, श्रेय धातु और उगंत धातु से पहले गित और कित हो तो इट नहीं होता, तो कित है तो इट नहीं होगा, तो लू होगा और ता हुआ। सूत्र आ गया लुआदिभ्यः एक विंशते लूयादिभ्यः प्रागवत। लू या आदि धातु को क्या होता है? नकार होता है। नु आदि धातु से पहले निष्ठा का जो तकार है उसको नकार होगा। निष्ठा कौन है? ता। उसको क्या कर देंगे? नकार। तो हो जाएगा लूनः। क्या हो जाएगा? लूनः। तो लू या छेद मतलब काटा हुआ, काटा है, इसी से लूनवान बन जाएगा। जब लू से अक्तवतु करेंगे तो लू धनतवत रहेगा, इट का निषेध वहां भी हो जाएगा, गुण का निषेध भी हो जाएगा और वहां पर भी हो जाएगा ताको ना, तो क्या हो जाएगा? लीन तवत। क्या हो जाएगा? लीन तवत। और जब उसकी प्रक्रिया करेंगे अतो संतस चा धातो और उगिद चाम सर्वनाम विस्तार से उनका आगम हल्ग्यादि लोप ता का संयोगांत लोप, तो क्या बन जाएगा? लूनवान। क्या बन जाएगा? लूनवान। काटने, ये कर्तार्थ में होगा, ये कर्म होगा। लूना मतलब काटी हुई वस्तु और लूनवान मतलब काटने वाला व्यक्ति जो काट के संपन्न हो गया, काटने वाली प्रक्रिया कर चुका है, उसको बोलेंगे लूनवान, मतलब काटा हुआ। वहाँ पर हम पहले जो इससे रूप बनाए उपपदम तिंग से समाज संज्ञा क्यों करते हैं उनकी? उपपद मतिंग से समाज इसलिए करते हैं, वो उपपद विभक्ति रहती है उसको हटाने के लिए, नहीं तो विभक्ति साथ में रही आएगी ना। यहाँ तो नहीं होगा, जहाँ पर जैसे कर्मण्य ऐसे अण करेंगे कुंभकार बनाएंगे, तो कुंभकार है तो कुंभ गस और क्री है, तो गस साथ में चलता जा रहा है ना। तो सुपो धातु प्रातिपदिक हाँ, लोप हो जाएगा। तो सुपो धातु लोप बिना समास के कैसे कर देगा? हाँ जी, कोई उसमें समाप्त तो होना पड़ेगा। धातु और प्रातिपदिक के अवयव का लोप करेगा। होता है ना, तो धातु का तो है ही वो अवयव, तो कर देगा उसमें समास से। कहाँ धातु का अवयव? धातु से हुआ है, धातु का अवयव थोड़ी है। अवयव का मतलब एक वो हो जाए, समासत्वाद तो पूरा पद बन जाता है। राम और सु अब ये अलग अलग तो है, राम से सु, राम प्रकृति है, सु प्रत्यय है, तो राम का अवयव केवल राम में जितने वर्ण है वही होंगे, सु नहीं रहेगा। उसी प्रकार कुंभ से घस लाएंगे तो कुंभ से परे घस है, तो उस घस के परे रहते घस प्रत्यय अलग है, कुंभ अलग है। पूरे पद को जब समास कर देंगे फिर समासत्वाद प्रातिपदिक होगी तो वो पूरे प्रातिपदिक का अवयव सुख कहलाएगा। इसीलिए तो कृतद्धित समास में समास भी ग्रहण है, तो प्रातिपदिक संज्ञा तो अर्थवान तो वैसे भी है। अब राजन गस है पुरुष सु, तो राज संबंधी पुरुष, तो राज भी अपने आप में प्रातिपदिक है, पुरुष भी प्रातिपदिक है, और तो दोनों प्रातिपदिक है। तो और जब बनेगा राजपुरुष तो राजपुरुष अर्थ वाला हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि गस और उसको हटा देंगे प्रातिपदिक सुपो धातु से, तो राजपुरुष होता है। तब राजपुरुष भी क्या है? अब इसमें तो प्रकृति प्रत्यय है, प्रकृति अलग अलग थी दोनों में, लेकिन पूरे पद में क्या है? प्रकृति अब नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, तो अर्थवान है राज संबंधी पुरुष।
तो इसलिए फिर समास का ग्रहण क्यों किया? तो फिर कहते थे समास ग्रहणम नियमार्थम। क्या? समास कि ग्रहण यहाँ पर नियमार्थम। संघात हो, समूह हो, वहाँ पर पूर्व भागी यदि पद हो तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो, अन्य की ना हो। जैसे देवदत्तः गच्छति गच्छति। और राजपुरुष दोनों है, तो राज और पुरुष दोनों में राज भी पूर्व संबंधी पद, पूर्व वाला पद भी राज है, पुरुष दोनों पद है। तो यत्र संगाते पूर्वो भागः पदम, संगात मतलब जहाँ पर समूह वाले शब्दों का प्रयोग करें, पूर्व भाग यदि पद है वहाँ पर यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो तो केवल समास की हो। समास। यह नियम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? देवदत्तः गच्छति, तो देवदत्त भी पूर्व पद है, गच्छति ये संघात है पूरा, तो देवदत्तः गच्छति में यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा न हो, इसलिए समास ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो जब इधर समास संज्ञा करेंगे तभी उसका गस का क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक मान करके लोप हो जाएगा। तो कृदंत उसमें कृत प्रत्यय तो है ही अंत में। कृत प्रत्यय किसके अंत में है? वो तो धातु के अंत में है ना, धातु का लोप थोड़ी कर रहे हैं ये तो प्रातिपदिक तो बन ही जाएगा फिर। ना, वही बनेगा धातु वाला। कृदंत तिगंत तदादि और कृतंत तदादि की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा। कर्म उपपद रहते वो अलग उसका मामला है, उसका अलग कमरा है और उसका धातु का अलग कमरा है। कर्म उपपद रहते धातु से क्या होता है? अण प्रत्यय। तो कर्म मतलब हो गया जैसे मान ली कुंभ हो गया या घटम हो गया, घटम करोति थी घटकार है ना, तो घट या कुंभ एक कर्म है, कुंभ से आपकी घस विभक्ति पड़ी हुई अलग चीज हो गई। उसके बाद कर्म के उपपद रहते धातु से क्या होता है? अण प्रत्यय होता है। अण प्रत्यय मतलब कृदंत प्रत्यय। कृदंत। अब कृदंत कौन है? जो भी वहाँ आ रहा है क्री और अण, अण। तो कृत है अंत में, तो क्री अण ये पूरा कृदंत है ना, वो तो अलग विषय है, वो पद ही अलग है पूरा, इसलिए उसको पूरे को समास एक साथ बनाते हैं कि उपपद मत से क्या हो जाएगा? उपपद पर में है तो उसका सुबंध का उसके साथ समास हो जाएगा। जब पूरे का समास होगा समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा और फिर विभक्ति का लोप करेंगे। कृदंत के प्रकृति केवल कार की ही प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, कुंभ अलग रह जाएगा, कुंभ कृदंत थोड़ी रहेगा। आइए, तो क्या बन गया? लूनह बन गया, लूनवान बन गया। अब है ज्या वयो हानव धातु है ना, ज्याद वृद्धि की हानि माने वय की माने आयु की हानि होना है ना, बुढ़ापा आना। एक ज्रीस धातु भी है वयो हानव में, ज्या भी यहाँ पर ज्या करेंगे, तो ग्रहिज्या वयवदि में ज्या आई है, जी। तो इसका क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रसारण। ग्रहिज्येति संप्रसारणम, तो ग्रहिज्या वयवदि से क्या करेंगे? संप्रसारण करेंगे। और हलह फिर आएगा, हलह अंगावयवाद धलह परम यत् संप्रसारणम तदंतस्य दीर्घः, तो हलह हो जाएगा पंचम्यंत। क्या हो जाएगा? पंचम्यंत। कहेगा अंगावयवाद धलह परम सत् संप्रसारणम तदंतस्य दीर्घः। अंग का अवयव जो हल होना चाहिए, पहले अंग संज्ञा हो, जी जी। उसका अवयवादि में हल हो, उस हल से परे क्या हो? संप्रसारण का कोई वर्ण। संप्रसारण कौन होगा? एक गण संप्रसारणम होगा, या बार अलग स्थान पर इकार हो जाएगा। ई उ रिल री ये चार होंगे। तो अंग का अवयव हल हो, हल से परे संप्रसारण हो, उस संप्रसारण को क्या होगा? तदंत को दीर्घ, मतलब वह संप्रसारण है अंत में जिसके, तो संप्रसारण अच में रहेगा, ई उ रिल री इन्हीं को दीर्घ होगा, है ना। तो अंग का अवयव जो हल उससे परे संप्रसारण, उस संप्रसारण को दीर्घ हो जाता है। तो ज्या धातु है, मान लीजिए क्या है? तो ज्या धातु से आप कर लीजिए अक्ता प्रत्यय। क्या करिए? तो ज्या धन अक्ता हो जाएगा। अक्ता में क्या कर लिए? ता की संज्ञा किए, तसलोप किए, ता बच गया। क्या बच गया? तो ज्या हो गया, ता हो गया। अब ता कैसा प्रत्यय है? कित प्रत्यय है, तो ग्रहिज्या वयवदि वष्टि लग जाएगा, तो संप्रसारण करिए। तो ज्या में संप्रसारण किसको होगा? या को। तो ज ई आ ता हो गया। ई और आ में हो जाएगा संप्रसारण। संप्रसारण से अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर क्या होता है? पूर्व में ई है, पर में आ है, तो ई हो जाएगा। तो क्या हो गया? जी न जीता। क्या हो जाएगा? जीता। ह्रस्व ई है ना। अब आया हलह अंगावयवाद धलह, प्रत्यय क्या किए? ता। तो यस्मात् प्रत्यय विदिश तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा किसी होगी? जी की। प्रत्यय के प्रकृति पूर्व प्रकृति अंग संज्ञा होती है। यदि प्रकृति और प्रत्यय के बीच में कोई अन्य वर्ण है, अन्य विकरण है, तो वो उसके साथ ही हो जाती है। तदादि शब्द स्वरूप यहाँ पर केवल शब्द है जी, उसी की होगी। तो अंग का अवयव जो हल, तो जी में कितने वर्ण है? जा और ई। तो अंग का अवयव हल कौन हुआ? जा हुआ। अंग का अवयव जो हल उससे परे क्या है? ई है, मतलब संप्रसारण है। तो अंग का अवयव जो हल उससे परे क्या होना चाहिए? संप्रसारण होना चाहिए। तो अंग के अवयव हल से परे जो संप्रसारण है
उसको क्या, तदंत को क्या करेंगे, दीर्घ। दीर्घ। तो जा और ई में दीर्घ किसका धर्म है, ई का धर्म ई का। है, तो ई को दीर्घ करिए तो क्या हो जाएगा, जीता, क्या हो जाएगा, जीता। अब ये धातु भी किस में आएगी, लुआ दिव्य में आएगी, है ना। एक विंशते लुया दिव्य प्रागवत, लुया आदि जो धातु है उनके तकार को क्या हो जाता है, निष्ठा नकार के हो तकार जाता को है। नकार, तो हो जाएगा जीना, जीना। क्या हो जाएगा, जीना। वृद्ध हुआ, है ना, बुढ़ापा, और जीनवान, ठीक है, वृद्धता को जो प्राप्त हुआ है। जीर्ण वयस्क वही लिखा है, ठीक है। तो जीना बन जाएगा और जीनवान बन जाएगा, ठीक है। तो अंग का अवयव इसमें होना चाहिए और हल होना चाहिए। अंग का अवयव जो हल है उससे पहले क्या कर देंगे, उससे पहले जो तदंत। संसारण है उसको कर देंगे क्या, दीर्घ दीर्घ कर कर देंगे। देंगे। तो जैसे वेद धातु है वेद, तो वेद में संप्रसारण करेंगे क्या होगा, बी विध। विध हो जाएगा। तो अब अंग का अवयव हल तो है उसमें हुआ है, उस हल से परे संप्रसारण कौन है, ई, ई। और उसके ई के बाद में भी दूसरा वर्ण है, हाँ। तो वहां पर दीर्घ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर उन्होंने तदादि विधि की है। अंग का अवयव जो हल है, उसका अंग का अवयव जो हल उससे पर संप्रसारण, तदंत को क्या होता है, दीर्घ दीर्घ। होता है। तदंत का मतलब संप्रसारण अंत में आगे। होना चाहिए, तो जीवित संप्रसारण ही अंत में है। जीवित। विद धातु, वेद को जब संप्रसारण करके विद बना देंगे तो वहां विद्धा ही बनेगा, अक्ता करेंगे तो क्या बनेगा, विद्धा विद्धा। बनेगा, तब तो में विद्वान बनेगा, है ना। विद्धा मतलब वी है और ई है, ई है। और उसके बाद दा है, धातु का धा है ना। तो अंग का अवयव हल भी है, उससे पर संप्रसारण भी है, लेकिन संप्रसारण अंत में नहीं है, नहीं है ना। नकार अंत में। हाँ, इसलिए यहाँ पर तदादि विधि करते हैं। अंग का अवयव हो और हल हो, संप्रसारण से परे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो दीर्घ हो जाएगा। जाएगा। ओदितश्च क्या आया, ओदितस्य। ओदित धातुएं कौन कौन सी होती है, भुजो भग्ने भगवती। कुओस्वी, ये सब होती है ना। ओदितः च, ओदितः पंचम्यंतम च अव्ययपदम, ओदितश्च भुजो भग्ने, अर्थात ओदित धातु से परे निष्ठा के तकार को क्या होता है, नकार। नकार होता है। ओदितस्य चकारात वही आएगा ना, कि ओदित जो धातुएं हैं उनसे परे जो निष्ठा है उसके तकार को क्या हो जाएगा, नकार। नकार हो जाएगा। तो चलिए, भुजो भग्ने कौन धातु है, भुज से भुजो। क्या बनाना है, भुग्ना बनाना, भुग्ना। तो भुजो पालना व्यवहार है ना, सकर्मक धातु है। तो भुज धातु से अक्ता प्रत्यय कर लीजिए, निष्ठा से क्या कर लीजिए, अक्ता अक्ता प्रत्यय। तो निष्ठा में क्या अक्ता हो जाएगा, अक्ता में क्या बचेगा, ता। ता। भुज में गुण प्राप्त होगा, जी। गुण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा गुण, किंगित। किंगित जैसे निषेध हो जाएगा। और ये सेठ धातु है या अनिट, अनिट है तो इट होगा नहीं, और सेठ है तब भी कैसे निषेध हो जाएगा, उससे, पर वो तो नहीं करेगा वो तो। तो अनिट धातु ही हाँ, तो है। फिर ये अनिट ही धातु है। जानते शो। ठीक है, अनिट धातु है। भज भुजुर आइए, तो भुजो भुग्ना, तो भुज धातु से क्या किए, अक्ता प्रत्यय अक्ता किए, प्रत्यय। अक्ता में क्या बच गया, ता। तो भुज हुआ, ता ता हुआ। हुआ। अब आया सूत्र क्या, ओदितश्च, ओदितश्च। क्या गया, ओदितस्य। कहता है ओदित जो धातु है उसको क्या होता है, नकार। उससे परे निष्ठा के तकार को नकार नकार होता होता है। है। ओदित कौन है, भुजो धातु भुजो है, धातु। उसके उसका जो निष्ठा का तकार उसको क्या होगा, नकार हो जाएगा। तो भुज ना, क्या हुआ, भुज ना। अब जा में क्या चवर्ग है, चवर्ग है। तो चोह को, चवर्ग को क्या हो जाता है, कवर्ग वर्ग हो जाता है, तो जा को क्या हो जाएगा, गा गा हो हो जाएगा, जाएगा। तृतीय वर्ण। तो भुग न, ना। क्या बन गया, भुग्ना। और भुग्नवान, अक्तवतु में क्या बन जाएगा, भुग्नवान। भुग्नवान। टू ओस्वी उच्छूना बनेगा, टू ओस्वी गति वृद्धि और धातु से क्या बनेगा, छूना। गति की वृद्धि होना मतलब बढ़ जाना, बढ़। और उच्छूना मतलब बड़ा हुआ, फूला हुआ है, उसको बोलेंगे। वृद्धिम गतः, बड़ा हुआ, बड़े हुए को क्या बोलेंगे, टू ओस्वी उच्छूना बोलेंगे, और उच्छूनवान बोलेंगे। तो चलिए, टू ओस्वी में क्या बचेगा, स्वी बचेगा ना, टू की हो जाएगी आदि टुडवा से, स्वी और बचेगा। ओ की हो जाएगी उपदेश से लोप से लोप, क्या बचा, स्वी। स्वी। स्वी धातु से क्या लाया है, अक्ता अक्ता प्रत्यय। प्रत्यय। अक्ता प्रत्यय लिया है, उत उपसर्ग पूर्व में है, उच्छूना, छूना भी बन जाएगा, है ना। तो उत हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, उत स्वी और ता। उत स्वी और ता, क्या हो गया, उत्स्वीता। उत स्वी और ता हो गया, क्या हो गया। उत्स्वीता। तो यहाँ पे लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, स्वीदितो निष्ठायाम, क्या पढ़े हैं, स्वीदितो निष्ठायाम। वो क्या कर देता है, निष्ठा में स्वी धातु को इट नहीं होता है। तो क्या नहीं होगा, इट नहीं होगा। इट नहीं होगा, ठीक है। और स्वी में जो गुण है इकार को प्राप्त, वो तो होना भी नहीं, कित है। तो उत स्वी और ता है, क्या है, उत स्वी, ता। क्या हो गया, उत्स्वीता। अब उत स्वी ता है, तो अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, कित पर में है, तो बच्ची स्वपी आजादी नाम किति। किति। किति, उससे क्या होगा यहाँ पर,
संप्रसारण होगा। तो स्वी में संप्रसारण किसको होगा? वा को। वा को। वा को क्या हो जाएगा? उ। उ। तो स्वी आ ता क्या हो जाएगा? स्वी आत संप्रसारण अच्छे से क्या कर देंगे? पर पूर्व पूर्व रूप कर देंगे। तो स्वी उ आ ता रहेगा, तो उ और आ में क्या हो जाएगा? उ बन जाएगा। उ। तो क्या हो जाएगा? शु सु। उत शु त उत सु ता। ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्सुता। वही लगा दीजिए यहाँ पर भी। अंग का अवयव जो हल, अंग का अवयव जो हल कौन है? उत में ता, ता। मतलब धातु में लीजिए, धातु में सा है, उससे पर संप्रसारण कौन है? उ। उ। उसको दीर्घ कर दीजिए क्योंकि वही अंत में है। जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उत्सु। क्या हो जाएगा? उत्सु। उत्सुता। अब इधर संधि कर दीजिए। उत का जो ता है उधर तालव्य सकार है, जी, जी। तो तालव्य सकार के योग में ता को क्या कर दीजिए? चा। इस्तो चुना, इसको से चा कर चा, लीजिए। जी। उधर क्या कर लीजिए? ससोटी। हाँ, क्या कहता है ससोटी? जय से सकार सकार के से सकार सकार होता अट है। परे रहते, तो अट पर में है उ, जी, जी। जय हो गया, ता मानिए या चा मानिए, दोनों जय है, तो क्या हो जाएगा? उसको छा हो छा हो जाएगा। जाएगा। तो उच्छूता क्या बन जाएगा? उच्छूता। अब लगाइए ओदितश्च। ओदित धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार होता है। करेंगे। ओदित धातु कौन है? टुओस्वी। उससे परे जो निष्ठा का तकार उसको क्या करेंगे? नकार। तो क्या हो गया? उच्छूनः। उच्छूनः, मतलब वृद्धिम गतः, वृद्धि जिसने प्राप्त कर ली हो वही क्या कहलाएगा? उच्छूनः। उच्छूनः। ठीक। शुषः कह क्या आया? शुषा का। तो सुषः पंचम मिन्तम, कह पंचम मिन्तम। निष्ठा तस्य कह, अब नकार का खत्म हो गया, अब क्या आ गया? का आया। का। कह रहा है कि सुस धातु से परे जो निष्ठा है उसके तकार को ककार होता है। क्या होता है? ककार होता है। किससे परे होना चाहिए? शुष धातु से परे। सुस धातु से परे हो। हैं, सुस शोषण धातु है ना, सूखा हुआ, तो शुष्का बनाना है। क्या बनाना है? शुष्का। तो सुस धातु से आप ले आइए सबसे पहले तो अक्ता प्रत्यय अक्ता निष्ठा प्रत्यय। से, है ना, उसमें भाव और कर्म में आएगा, है ना। तो सुस हुआ, का हुआ, सुस हुआ और ता ता हुआ। हुआ। अब सुस में आपको क्या प्राप्त है? पुगंत लघुपद वाला गुण प्राप्त गुण। है। वो गुण नहीं होगा क्योंकि अक्ता क्या है? कित है। कित है। कित होने के कारण गुण का निषेध हो गया, तो क्या हो गया? सुष ता। ता। क्या हो गया? सुषता। शुष्का। अब लगा दीजिए क्या? शुका का। शुषः का क्या हो जाएगा? शुषा का। सुस शोषणे धातु से परे जो निष्ठा, उसके तकार को क्या होता है? नकार होता है। उसके तकार को नकार होता है। तो नकार कर दीजिए, अरे ककार ककार कर कर दीजिए, तो शुष्क का क्या हो जाएगा? शुष्क शुष्क बन गया। कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, विभक्ति आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? शुष्कः। और फल के लिए क्या कहेंगे? शुष्कम। ठीक है, तो शुष्कः बन गया, सूखा हुआ है। ये जितनी भी धातुएं आ रही हैं सब भूत अर्थ में आ रही हैं क्या ये? अब या क्या निष्ठा शब्द? निष्ठा निष्ठा प्रत्यय करके निष्ठा प्रत्यय करके भूत अर्थ में होगा। भूतार्थ प्रत्यय धातु और निष्ठा प्रत्यय भूत में ही होता है। इसको अक्ता और अक्तवधु को कर देने से आपका उधर लंग लकार दुंग लकार का प्रयोग करने से आप बच जाते हैं कि कौन सा प्रयोग करें क्या करें। नौ रूप उधर रहते हैं, इधर गतई है, गतः बनेगा, गतवान बनेगा। तो किसी भी धातु में लगा सकते हैं फिर तो ये धातु मात्र से होता है ना, विशेष धातु से तो कहीं रखेंगे इस धातु से प्रत्यय होता है, और जहाँ केवल प्रत्यय आ रहा है वो शब्द जैसे डोल त्रिचौ धातु मात्र से होगा, तब्य तब्य अनियर धातु मात्र से, अचोयत वो केवल अजंत धातु से होगा, रियल और नट हृदंत और हृदंत और हलंत धातु से होगा। और इधर क्या किया? निष्ठा क्या करा? भूतार्थ वृत्ति धातु और निष्ठा, भूत के अर्थ की वृत्ति रहने पर सभी धातुओं से निष्ठा हो जाता है। जहाँ पर निर्धारण नहीं है वहाँ पर सभी धातुओं से प्रत्यय होगा। ठीक, तो सुषह का हो गया। सुस धातु से परे जो निष्ठा है उसके तकार को क्या करेंगे? ककार। उसके तकार को ककार करेंगे, तो बन गया शुष्कः। अब क्या आया? पचो वह पचो। पक्वः, इसी से महाभाष्य बन गया जावक्षित हमारा पक्वः। वो पच धातु से निष्ठा में पूछ रहे थे तो बता नहीं पा रहे थे लोग, कोई बोल रहा था पक्तः बनेगा, कोई इट कर दे रहा था, कह रहे पचितः बनेगा, ऐसे ऐसे करते ही रहे थे। तो कौन धातु है आपकी? पचो दुपचस पाके, उसमें क्या बचेगा? पच बचेगा। पच। क्या बचेगा? पच। पच धातु से क्या किए? अक्ता प्रत्यय। अक्ता प्रत्यय कर दिए, तो क्या बनेगा? पच पचता। क्या बन गया? पचता। पचता बना। अब कोशु को जी कर देंगे। कुहोशु कर देंगे कि चौकू कर देंगे? चौकुआ। हैं? चौकू। क्या करोगे? चौकू। हाँ, चौकू करो तब ना होगा। कुहोशु तो काके स्थान पर जी, होता है। ये गण संप्रसारण और इको यण चाहिए, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं ना, उसी प्रकार ये है। यदि इक है तब संप्रसारण और यण हो जाएगा, और यण है तो उसको फिर इक हो जाएगा। उसी प्रकार जब ककार आ जाएगा तो उसको चा कर देते हैं, और चकार आ जाता है तो उसको का कर देते हैं। स्वयं को स्वयं रहने नहीं दिया जाता है। क्या समझे? जी। जब जो है तो जब पहले ही से ककार बैठा है बेचारा, ककार कक्का वर्ग का कोई भी वर्ण, तो उसको आ जाएगा कुहोशु, कहेगा हम चा वर्ग करेंगे। और जब मूल रूप से चा वर्ग बैठा है तो आ जाएगा
चोहकु, कहेगा हम तुम्हारे स्थान पर हो जाएंगे। तो बन गया, क्या बनाना है आपको? पक्वा। तो पक्वा। पच धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे, पच हुआ, जी। ता हुआ। इधर क्या कर लीजिए? पच चोहकु कर लीजिए। जी, जी। पकता क्या बन गया? पकता। पकता। अब सूत्र आ गया पचोवाह। पचोवाह। क्या आया? पचोवाह। तो पच धातु से परे जो निष्ठा है उसके तकार को वकार होता है। क्या होता है? वकार। वकार होता पच है। धातु से परे जो निष्ठा है उसके तकार को हो जाएगा वकार। वकार। तो क्या हो जाएगा? पक्वा। पक्वा हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा करिए, सूल आई तो क्या हो जाएगा? पक्वा। पक्वा। क्या हो जाएगा? पक्वा। तो फलम के लिए क्या हो जाएगा? पक्वम फलम। पक्वम। क्या हो जाएगा? पक्वम फलम। इसी से अक्तावतु करेंगे तो पक्ववान। पकाया तो पक्ववान का क्या अर्थ होगा? वो कर्ता में होगा, ये कर्म और भाव में होता है। पच धातु से कर्म का तो कर्म हो गया। पक्वा मतलब पका हुआ फल, पक्वा माने पका हुआ फल। और पक्ववान मतलब कर्ता हो जाएगा, जो पकाने वाला व्यक्ति है। पकाया हुआ देवदत्त है ना। पक्वान मतलब देवदत्त भोजन बना के निवृत्त हो गया है, पका चुका है। तो उसके लिए क्या करेंगे? देवदत्त के लिए पक्ववान। पक्ववान। तो जो अन्न आदि पकेगा उसके लिए क्या करेंगे? पक्वम पक्वम। अन्नम। पकवान बनता है ना, इसी से बनता है। पच धातु से अक्वा करना। पका हुआ अन्न को ना पकवान बोले, कच्चे से थोड़ी बनता है। जो आपका बन जाएगा जलेबी इत्यादि जो भी पकवान बनेगा, तो पक्व अन्न है, दीर्घ कर देते हैं पकवान। पकवान। क्या बन जाएगा? पकवान। हाँ, तो पक्वान्नम बन जाएगा, वो अलग है। और पक्व ये अलग है अक्ता का, और पक्ववान ये अक्तवतु वाला इसी का है। तो बन गया पक्व और पक्ववान। अब क्या आया? क्षयो मह। क्या आया? क्षयो मह। धातु एक क्षय, क्षय क्या धातु है? क्षय। क्षय होना। तो क्षय धातु से क्या कर लीजिए? अक्ता प्रत्यय। अक्ता प्रत्यय कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? क्षयिता। क्षयिता। आदेश उपदेश से अशिति। असिति। सिद्ध प्रत्यय पर में है जी। और एज है, एज को आत कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? छा त। क्या हो जाएगा? छाता। और यहाँ पर वो हो नहीं, और वो कुछ नहीं होगा। छा त हुआ तो क्षायो मह। क्षायो मह का क्या हो गया? क्षय जो धातु है, क्षय क्षय, उससे पर जो निष्ठा का तकार, उसको क्या होता है? मकार होता है। अब तक नकार होते आ रहा था, सबसे ज्यादा नकार होता है। और सुसहका में का होता है, पचोवा में वा होता है, क्षायोमा में मा होता है, ये ध्यान रखना है। तो क्षायो मह, तो क्षय धातु से परे जो निष्ठा है उसके तकार को क्या हो जाएगा? मकार। तो हो जाएगा क्षामः। क्षामः मतलब क्षय हुआ है ना। और क्षामवान क्षय हुआ व्यक्ति, ठीक है। तो क्षामः बन जाएगा और क्षामवान बन जाएगा। निष्ठायाम सेटी णेर लोपः भाविता। भू धातु है, भू धातु से अक्ता करेंगे तो भूता हुआ। अब भू धातु सेठ है, इट प्राप्त होगा तो भू धातु भी क्या है? उक अंत में है। तो वही सूत्र लग जाएगा। श्री का है किति। श्रीय उगंताच गित कितो ऋणना। श्रीय धातु और उगंत धातु से परे गित कित को इट नहीं होता। तो भू धातु से परे इट नहीं होगा, बन जाएगा क्या? भूतम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भूतम। भूतम। अकर्मक धातु तो भूतम ही बनेगा, ठीक है। अब इसको यदि आप वो बनाएंगे निजंत, तो यह हो जाएगी सकर्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक। उस वाले में निष्ठायाम सेठी। भूतम तो आपको बन ही जाता, तेन भूतम, मया भूतम, तई भूतम। अब जब उससे निच करते हैं भू धातु से तो क्या हो जाता है? भावी बनता है। क्या रूप बनता है? भावी। अब जैसे ही निच करते हैं तो वो वाला निच हुआ हेतुमति वाला, तो प्रेरणा करने वाला है ना, प्रेरक, वहाँ पर प्रयोजक व्यापार आ जाएगा, तो धातु हो जाएगी सकर्मक। क्या हो जाएगी? सकर्मक। सकर्मक हो जाएगी। उस सकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में क्या लाइए अब? कर्म में आ जाएगा। भाविता मतलब हुआ, आया हुआ है ना। कर्म अर्थ में अक्ता ले आइए, तो भाभी से क्या ले आए? अक्ता। अक्ता में क्या बचा? ता। तो हो जाएगा भाभी ता। क्या हो जाएगा? भाविता। तो अब ये तो वो तो है रही नहीं, क्या उगित तो अब है नहीं है। तो यहाँ पर श्रेयगंता से क्या नहीं होगा? इट नहीं होगा, मतलब इट का निषेध नहीं होगा। तो यहाँ पर इट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भावी ईता। भावी ईता। क्या हो जाएगा? भावी ईता। सूत्र आया निष्ठायाम सेठी। क्या आया? निष्ठायाम सेठी। निष्ठायाम सप्तम्यंतम, सेठी भी सप्तम्यंतम। सेठी मतलब इट के साथ जो सेट हो, इट है, इटा सह इति सेठ, तस्मिन सेठी। तो सेठी मतलब सेठ, इत सकार, इट वाला सकार। निष्ठायाम सेठी, सेठ निष्ठा मतलब सेठ अक्ता या सेठ अक्तवतु। तो इट के सहित जो निष्ठा प्रत्यय है, उस इट के सहित निष्ठा प्रत्यय में क्या हो जाता है? नेर लोपः। दोनों सप्तम्यंत है, तो हो जाएगा सेठ निष्ठा के पर रहते नी का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। निच वाला नी है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाएगा। तो निष्ठा आपके पास क्या है? ता। उसमें आपने क्या किया? यहाँ पर इट किया। इट किया है, तो ये क्या हो गया? सेठ निष्ठा हो गया।
अनिट अनिट तो नहीं है, कैसा है? सेठ सेठ है। तो सेठ निष्ठा के पर रहते क्या होगा? णी का णी का णी का लोप। लोप होगा। तो णी कौन है? भावी में ई, ई। उसका लोप करिए तो क्या हो जाएगा? भाव भाव ईता। ईता। अब मिला दीजिए, भाविता। भाविता क्या बन गया? भाविता। भाविता बन गया। इससे विभक्ति लाई, कृदंत प्रातिपदिक संज्ञा करके क्या बन जाएगा? भाविता। भावितः देवदत्तः, है ना? यज्ञदत्तेन देवदत्तः भावितः। भावितः। यज्ञदत्त देवदत्त को हुबाया, तो भाविता बन जाएगा, भाविता बन जाएगा स्त्रीलिंग में। वो यार ऐसा कहाँ बोलते हैं, लोग व्यवहार में ऐसा कोई बोलता नहीं, अब उसने उसको प्रक्रिया- हुआया। हाँ, और क्या, कहीं नहीं बोलेंगे। हाँ, भेजा भेजा हो तब तो हो जाएगा कम धातु से। तो भाविता और भावितवान लोक में नहीं होता है, मिलता है लेकिन काव्य इत्यादि में मिलता है, कई पंक्तियां आती है। क्या बन गया? भाविता। चैत्रो मैत्रम अभिभवती, ये तो सामान्य हो गया। चैत्र मैत्र को हुआ चैत्रो मैत्रम। उससे अभिभवत माने लुंग लकार का, वही क्या? चैत्रेण अरे लंका, चैत्रे भाविते। वही चैत्रण मैत्रो भाविता, है ना? हम्म। चैत्र मित्र को हुआया भाविता। चलिए, तो हो गया। अब क्या आया? निष्ठायाम सेठ हो गया। दृढ़ हिंसायाम धातु, क्या आई है? दृढ़। दृढ़ हिंसायाम। हाँ, गृह हिंसा है। भाविता बन जाएगा, भावितवान बन जाएगा अक्तवतु में, उसमें कुछ प्रक्रिया अलग है ही नहीं। तो दृढ़ हिंसायाम क्या सूत्र आया? दृढ़ स्थूल बलियो हो। तो यहाँ पर स्थूल बल को निपातन कर रहे हैं। दृढ़ स्थूल बलयो, कह रहे दृढ़ धातु से दृढ़ इस अक्ता प्रत्यांत निष्ठांत का क्या कर देते? निपातन कर देते, यदि अर्थ में स्थूल और बल हो। क्या हो? या तो स्थूल हो या बल हो, दोनों अलग अलग है। स्थूल से तात्पर्य क्या होता है? देखने में स्ट्रक्चर मोटा हो लेकिन उसमें बल हो या ना हो, उससे तात्पर्य नहीं है। स्थूल दिखना चाहिए, तो अक्ता हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बल। बलवान अलग हो जाएगा। यदि कोई 1.5 किलो का, कई होते हैं ना 1.5 किलो वाले पहलवान, अब कोई व्यक्ति मोटा ताजा रहता है लेकिन हिम्मत उसकी नहीं रहती, बेचारा ऐसे ही रोने लगता है बात बात में। और कोई पतला रहता है तुम्हारे जैसा टिड्डी और बहुत बड़ी गुंडई करता है। और जो बड़े बड़े होते हैं तुम्हारे जैसे पतले ही होते ही है, नहीं? देखे हो ना, जो चोर वगैरह पकड़ाते हैं एकदम पतले रहते हैं। कारनामे में क्या करेंगे कि बैंक लूट लिया तो क्या लूट लिया, गाड़ी लूट ली, बस लूट ली, मर्डर कर दिया, है ना? तो वो उसके लिए भी दृढ़ हो जाएगा। मतलब वो दृढ़ है अपने कर्म में, शरीर से मतलब नहीं है। एक है स्थूल, स्थूल का मतलब वो बलवान नहीं है, दिखने में स्थूल है लेकिन वो दृढ़, मतलब वो वाला मोटा वाला दृढ़। और एक है दृढ़, दृढ़ कर्म में दृढ़ रहना, दिखे स्थूल नहीं लेकिन कर्म अपना कर देना। तो दृढ़ स्थूल बल, इसका निपातन कर दिया। क्या कर दिया? निपातन से तात्पर्य दृढ़ बनाया। दृढ़ से ता प्रत्यय करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? दृढ़ है, ता है, तो होड़ा इत्यादि प्राप्त रहेगा, उन सबको रोक देता। निपातना हकार का लोप कर देता। कोई सूत्र प्राप्त नहीं है लेकिन हकार का क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो दृढ़, तो क्या हो जाएगा? दृढ़ता हो जाएगा, तो ता को ढा कर देता अपने आप, कोई सूत्र प्राप्त नहीं रहता। क्या कर देता है? ढा। तो क्या हो जाएगा? दृढ़ हो जाएगा। दृढ़ हो जाएगा। दृढ़ धातु क्या है? अनिट नहीं है, सेठ है, तो दृढ़ता बनना चाहिए। इट भी प्राप्त रहता है तो इट का भी क्या कर देता? अभाव कर देता है। तो निपातनाथ का मतलब क्या होता है कि जो प्रक्रिया सूत्रों से होती रहती है उसको हटा करके अन्य कार्य की, अन्य प्रक्रिया की कल्पना कर दी जाती है, वही होता है निपातन। तो दृढ़ कहीं भी कर सकते हैं सूत्र में, नहीं कर सकते, पाणिनि जी ही कर सकते हैं, हम आप नहीं कर सकते। सूत्र है तो ही करेंगे। तो दृढ़ स्थूल बलयो, दृढ़ प्रयोग देखे गए हैं इसलिए किया। तो दृढ़ स्थूल बलयो, कह रहा दृढ़ पंचम्यंतम और स्थूल बलयो सप्तम्यंतम। कह रहा है कि भैया दृढ़ क्या पंचम्यंतम नहीं, वही होगा प्रथम षष्ठ्यंत होगा, उसका निपातन कर रहा है। तो दृढ़ शब्द का स्थूल और बल अर्थ में क्या कर रहा है? निपातन कर रहा है। स्थूल अर्थ हो या बलवान अर्थ हो। तो स्थूले बलवती लिखा भी है। स्थूले मतलब स्थूल अर्थ, बलवती माने बलवान अर्थ। स्थूल और बलवती च निपात्यते, स्थूल और बलवत शब्द में दृढ़ धातु का से दृढ़ का निपातन कर दिया जाता है। तो दृढ़ से आपको अक्ता लाना है, लेकिन अक्ता ला करके फिर इट इत्यादि प्राप्त रहेगा, वो सब नहीं करना है। होड़ा से ढा नहीं करना है, आपको क्या कर देना है? हकार का लोप कर देना निपातनाथ, इट का अभाव कर देना निपातनाथ, तकार को ढकार कर देना निपातनाथ, बन जाएगा दृढ़। दृढ़ क्या बन जाएगा? दृढ़ बन जाएगा। और जब स्थूल और बल जब गम्यमान नहीं रहेगा, अर्थ सामान्य दृढ़ धातु से अब करना चाहेंगे तो दृढ़ से अक्ता लाइए, दृढ़ता बचेगा, सेठ धातु है तो दृढ़तम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दृढ़तम। ददातेर ही क्या बन जाएगा? ददातेर ही। तो ददाते है षष्ठ्यंतम और ही प्रथमांतम। तादव किति, तो फिर ददाते क्या बन जाएगा? षष्ठ्यंत है, अर्थात दा धातु को ही होता है, तकार आदि कृत पर में रहते हैं। तो कृत क्या है? अक्ता प्रत्यय कृत है, आदि में क्या है? ता है। तबतु भी कृत है, आदि में ता है, तो ये हो गए दोनों तादिकृत। हितम हितवान बनाना है।
कह रहे तकार आदि कृदंत पर में हो तो धा धातु को हित ही आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? ही। तो क्या आपके पास कौन सी धातु है? दुधाएं धारण पोषण है वो, तो धा धातु से क्या कर दिए? अक्ता प्रत्यय कर दिए, तो क्या बन जाएगा? धाता धा ता त क्या बन गया? धाता धाता हुआ। अब तादी किस बार में है? अब यहाँ पर वो क्या बोलते घुमास्ता गापा जाते शाम हली से इत प्राप्त है, उसको बांध के लग गया दधातेर ही। कह रहा भैया तकार आदिकृत पर में है तो धा धातु को क्या कर दीजिए? ही कर दीजिए, वो घुमास्ता इत्यादि को हटा दीजिए। तो धा धातु है, धा धातु से पहले तादिकृत है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, वो ही हो जाएगा। तो ही त क्या हो गया? हिता अक्ता प्रत्यय कर दिए और वो दंत प्रातिपदिक संज्ञा करके सुलैत क्या बन गया? हितम। क्या बन गया? हितम। तो ये हितम वो वाला हित नहीं है जो हित करते हैं, हितम का मतलब धारण किया हुआ। हाँ, अनहितम नए समाज के क्या बन जाएगा? अनहितम बन जाएगा। विहितम भी उपसर्ग पूर्व लगा देंगे, विहित हो जाएगा। नि उपसर्ग पूर्वक धा रहेगा, निहित हो जाएगा। सम उपसर्ग पूर्व सम और नि उपसर्ग पूर्व रहेगा, सन्निहित हो जाएगा। सब धा धातु से बनते हैं ये। तो हितम बन गया और हितवान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हितम हितम और हितवान। दो दद घो हो, दह षष्ठ्यंतम दद प्रथमांतम घ षष्ठ्यंतम। तो क्या कहता है? घुसंगकस्य दा इत्यस्य दथ स्यात् तादौ किति। कह रहा भैया घुसंगक धातु हो, दारूपा धारूपा, और दूसरी क्या हो? और दद धातु हो, दद से दा बनता है, तो घुसंगक धातु और नहीं दत्व आदेश हुआ है, घो हो गया, वो हो गया और दा अलग हो गया। भूसंगक से दा इत्यस्य दत् स्यात्। भूसंगक जो दा धातु है उसको क्या होता है? भूसंगक क्यों कहा? क्योंकि वो जब दैप इत्यादि रहेगी तब नहीं, जब वो दारूपा बन जाएगी तब का। तो भूसंगक जो दा धातु है उस भूसंगक दा धातु को क्या होता है? दत्त आदेश होता है। क्या पर रहते हैं? तकार आदि पर रहते हैं। तो चर्त हो जाएगा, दत्तः बन जाएगा। तो दा धातु है, डुदाए दाने है ना, तो डुदाए दाने घुसंगक है तो उसको क्या कर देंगे? ता परे रहते हैं, तादी के पर रहते हैं। दद आदेश, दत्त आदेश कह रहा, क्या कह रहा? आदेश दत्त होगा, है ना। अत्र भाष्य कृता थांत एव पाठः समर्थिता। यहाँ पर दद है लेकिन भाष्य में क्या माना है? दत्त माना है। क्या माना है? दत्त। वहां पर थकार करके माना है, बाद में चर्त करके यहाँ पर जस्व का रूप बना दिए सूत्र में है, और इधर तो चर्त हो ही जाता है। और यहाँ तो वैसे भी चर्त भी होता है, वो दा रहता तब भी, लेकिन भाष्य में क्या माना? था माना। क्या माना? था। तो हम लोग क्या करेंगे? दो दत्त घोषे भूसंगक जो दा धातु है उसको दत्त आदेश करेंगे, तकार आदि कृत पर रहते। तो दा धातु है, दा धातु से अक्ता कर दीजिए, दा हुआ, ता हुआ, दा और ता हुआ। भूसंज्ञक दा है उसको दत्त आदेश करो, दत्त, तो दत्त हो गया, ता हो गया। तकार के प्रति थकार को चर्त करेंगे, क्या बन जाएगा? दत्त। दंतत्वार प्रातिपदिक उधर बन जाएगा दत्ता, इधर बन जाएगा दत्तवत, अक्तावत में। दोनों को प्रातिपदिक संज्ञा करिए, सुल है ये। दत्तः बनेगा और दत्तवान बनेगा। दत्तः पुल्लिंग में बनेगा, दत्तम नपुंसक उसमें बनेगा, नपुंसक लिंग में बनेगा, ये कर्म में। ठीक है, दत्तः और दत्तम, दत्तवान। ठीक है, ये हो गया आपका निष्ठा प्रत्यय खत्म। कल से चलेगा तो निष्ठा कानज और सत्य इत्यादि।